नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। भोपाल में सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के बीच कैबिनेट विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान नामों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक के बीच मंत्री पद के दावेदार संजय पाठक ने सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा से मुलाकात की। मंत्रिमंडल में संजय पाठक का दावा मजबूत माना जा रहा है। पाठक 4 बार के विधायक हैं। सरकार बनाने में उनकी भूमिका अहम थी, इस लिहाज से उनका दावा काफी मजबूत है। वहीं बैठक में निगम मंडल के संभावित नामों को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि संगठन और सरकार को लेकर कई तरह की चर्चा हुई है। समय आने पर संगठन सरकार की सूची सामने आ जाएगी। हालांकि बैठक को VD शर्मा ने सामान्य बताया। जब बैठते हैं तो संगठन, सरकार, प्रदेश, सारी बातों की चर्चा होती है। तो सामान्य बैठक है, कोई एक विशेष बैठक नहीं थी। संगठन के बारे में जल्दी हो। तो मध्य प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही है और इसके लिए 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में अध्यादेश लाया जाएगा। उसके पहले उत्तर प्रदेश के लव जिहाद कानून को समझा जाएगा। इसके लिए प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा यूपी जा रहे हैं। वो विधि विभाग की उस टीम से भी मिलेंगे जिसने लव जिहाद कानून तैयार किया है। इसके बाद उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात होगी। रामेश्वर शर्मा 6 दिसंबर को अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में शहरों और जगहों के नाम बदलने की मांग को लेकर प्रोटेम स्पीकर चर्चा में है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के प्रस्तावित कानून में सजा को 10 साल करने की मांग सबसे पहले उन्होंने ही उठाई थी। इसके बाद ड्राफ्ट में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। अवैध खनन को लेकर जबलपुर के प्रभारी मंत्री कमल पटेल एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। कमल पटेल ने अवैध खनन के एक वीडियो पर जबलपुर के कमिश्नर बी चंद्रशेखर को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कमिश्नर को तहसीलदार, थाना प्रभारी और खनिज अधिकारी पर FIR के साथ ही निलंबित करने के आदेश दिए हैं। कमल पटेल ने IBC 24 से कहा है कि किसी भी कीमत पर नर्मदा में अवैध खनन नहीं होगा। उनका और उनकी सरकार का साफ उद्देश्य है कि जो भी अवैध खनन करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। दरअसल मंत्री कमल पटेल को बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने बेलखेड़ी घाट तहसील शाहपुरा में भी हो रहे अवैध खनन का वीडियो भेजा था। वीडियो आने के बाद कल शाम को ही प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कमिश्नर को कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन जब कमिश्नर ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कमल पटेल बिफर गए। उन्होंने जमकर पहले तो फोन पर कमिश्नर की खिंचाई की, फिर कार्रवाई के आदेश दिए। मैंने अभी कमिश्नर जबलपुर को रात को ही मैंने वीडियो सहित भेजा था और उसके बाद में अभी पूछा तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने कहा मैंने भेजा था टीम को, लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं। मैंने कहा कि वीडियो भेजा ये गलत है क्या, और इसलिए इनको निलंबित किया जाए। तो मैंने खनिज अधिकारी, थाना प्रभारी और तहसीलदार को निलंबित करने के आदेश दिए हैं और FIR करने के आदेश दिए उनके खिलाफ। शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल में 4 और बच्चों की मौत हुई है, जबकि इससे पहले 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी अब तक 12 नवजात बच्चे अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। मौतों की वजह बच्चों का कम वजन होना बताया जा रहा है। अस्पताल के SNCU में 22 और PICU में 9 बच्चे भर्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि सर्दी और बच्चों को देरी से अस्पताल लाने की वजह से मौत हुई है। वहीं पूर्व CM कमलनाथ ने ट्वीट कर बच्चों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कांग्रेस जांच दल शहडोल भेजने की भी जानकारी दी। ये जांच दल पीड़ित पक्षों से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंपेगा। कमलनाथ ने मौतों को लेकर सरकार के उदासीन रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि जांच दल भेजने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति और लिपापोती की गई है। आपको बता दें कि 1.5 साल पहले भी 24 घंटे के भीतर 6 बच्चों की मौत हुई थी। तब तत्कालीन CMHO और सिविल सर्जन को हटाया गया था। जो 12 डेथ हुई हैं उसमें पहले तो आपको मालूम है अभी 2 दिन में जो 2 और 3 तारीख को जो डेथ हुई हैं, 2 तारीख को जो एक अदिति तिवारी की जो डेथ हुई थी वो 600 ग्राम की बच्ची प्री मैच्योर पैदा हुई थी, काफ़ी मतलब वीक थी और उसको बुढ़ार से रेफर किया गया था। तो देरी से आ रहे हैं
हाँ, और इस सीजन में जो ठंड काफ़ी एकदम 2-3 दिन में काफ़ी ठंड बढ़ी एक आध हफ्ते से, उस ठंड के कारण निमोनिया वगैरह हो जाने के कारण ऐसे सीरियस बच्चे आ रहे हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज़्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरीके का बयान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का सामने आया, क्या इन बातों में सच्चाई है कि सर्दी की वजह से और बच्चों को देर से अस्पताल पहुंचाने की वजह से एक प्रमुख वजह ये हो सकती है, या केवल एक खाना पूर्ति के तौर पर कार्रवाई कर रही है सरकार? देखिए राहुल, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के लिए, प्रशासन के लिए एक बड़ा इसको कहा जा सकता है कि शर्मनाक घटना है। और जिस तरीके से शुरुआती तौर में बात निकल कर आई थी कि बेड की संख्या कम थी और जो बच्चे थे मरीज उनकी संख्या ज़्यादा थी, ये लापरवाही भी निकल कर सामने आई। कारण जो प्रभुराम चौधरी बता रहे हैं, निश्चित तौर पर डॉक्टरों ने ये कारण उनको बताया होगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर या फिर अस्पताल के प्रबंधन के तौर पर एक लापरवाही जरूर सामने निकल कर आई। और अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे सर्दी और निमोनिया से पीड़ित होकर आ रहे हैं तो कम से कम स्वास्थ्य महकमे को और ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कम से कम एडवाइजरी या फिर जिन इलाकों से ये केस निकल कर आए हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग के अमले के पहुंचाने के साथ में बच्चों की जांच को लेकर कम से कम प्रयास जरूर किए जाने थे। इस पूरे मामले में लगातार बच्चों की मौत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। लिहाजा कहें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 4 और बच्चों की मौत होना, यह निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल उठाता है। प्रभुराम चौधरी ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार सवालों के घेरे में है और विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहा है। प्रभुराम चौधरी अब तक मौके पर शहडोल नहीं पहुंचे हैं, प्रभाग के मंत्री हैं, पर लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर जांच कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने इस बारे में निर्देशित किया है कि कांग्रेस की जांच कमेटी मौके पर जाकर अस्पताल में जाकर पूरी जांच विस्तृत रूप से तैयार करेगी और उसकी रिपोर्ट जो है कांग्रेस आला कमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद में कांग्रेस प्रशासन और सरकार से इस पूरे मामले में जो दोषी है उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई की मांग करेगी बल्कि जो पीड़ित परिवार है उनको कैसे राहत दी जाए इस बारे में भी कांग्रेस की ओर से मांग की जाएगी। पर इस पूरे मामले में अब तक सरकार और प्रशासन की ओर से यह नहीं बताया गया कि इस तरीके के हालात दोबारा ना हो, इसको लेकर क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। मेडिकल की एक टीम जबलपुर से भेजी गई, मुख्यमंत्री की तत्परता के बाद में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा जो एक कदम था और उसके बाद में जो टीम की जो रिपोर्ट थी वो एसीएस स्वास्थ्य विभाग को भी भेजी गई थी। पर लेकिन प्रशासनिक और सरकारी तौर पर उसके बावजूद भी अगर मौतें लगातार थमती है और कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। और ऐसे में ये घटना जो है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के ऊपर एक बड़ा धब्बा कहा जा सकता है और उसको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय शहडोल की घटना पूरे प्रदेश के जो स्वास्थ्य महकमा है उसके लिए और सरकार के लिए बनी हुई है। बिल्कुल। और 1.5 साल पहले भी सुधीर 24 घंटे के भीतर 6 बच्चों के यहाँ पर मौत हुई थी। आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं इसी अस्पताल में हो रही है? क्या इससे पहले भी यहाँ पर अनियमितता देखने को मिली थी और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई? क्या एक प्रमुख वजह यह भी है कि आज इस घटनाक्रम की पुनरावृत्ति 1.5 साल बाद फिर हो रही है? देखिए बिल्कुल 1.5 साल पहले जब 6 बच्चों की मौत हुई थी, प्रशासन को उस समय सबक लेना था और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना था। एसएनसीयू के अंदर जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को यहाँ पर रखा जाता है और निश्चित तौर पर अगर वहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो ये व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए थी या फिर जो बच्चे हैं उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाना चाहिए था। जो शुरुआती तौर पर बात सामने निकल कर आई थी राहुल, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से बच्चों के जो बिस्तरों की संख्या थी वो एसएनसीयू के अंदर कम बताई गई थी और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। लिहाजा इस बात को लेकर प्रबंधन के सवाल खड़े होगी और उसके बाद में लगातार बच्चों की मौत होना, डॉक्टर चाहे कोई भी कारण दे, पर लेकिन अगर बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो व्यवस्था है, खासकर स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल खड़े होना लाजमी है। और कहना होगा कि सरकार के लाख जो जांच कमेटी या प्रयास के बावजूद भी अगर घटनाएं नहीं रुक रही हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के अमले के ऊपर सवाल जरूर खड़े होंगे। और इस तरीके की घटनाएं जो हैं इनको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने यह सवाल उठाए, जांच कमेटी भेजी है, तो देखना होगा कि सरकार की जांच कमेटी जो आई है उसके आधार पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अब तक किसी को भी दोषी नहीं बताया गया है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम के बाद में नहीं की गई है। लिहाजा कहना होगा कि आने वाले समय में सरकार को निश्चित तौर पर कोई कड़े कदम उठाने होंगे जिससे कि इस तरीके की घटनाएं की पुनरावृत्ति कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा ना हो। बिल्कुल। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सुधीर, क्योंकि अब चूंकि कांग्रेस ने भी अपनी जांच कमेटी गठित की है तो ऐसे में कहा जा सकता है इस पूरे मामले का पटक्षेप बहुत जल्द हो जाएगा। ये कहना मुश्किल है क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है अगर कांग्रेस की जांच टीम यहाँ पर जांच करती है उसके बाद हो सकता है सियासत और गरमाए। सुधीर, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, भोपाल में चल रहे कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को वॉलंटियर की भूमिका में आए नरोत्तम मिश्रा वैक्सीन ट्रायल के लिए अनफिट पाए गए। वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए नरोत्तम मिश्रा सुबह अस्पताल पहुंचे थे। आईसीएमआर की गाइडलाइन के तहत पहले नरोत्तम मिश्रा की काउंसलिंग की गई। नरोत्तम मिश्रा की पारिवारिक हिस्ट्री जानी गई
तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इस बीच वो उनके संपर्क में रहे। वजह जानने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने नरोत्तम मिश्रा को वैक्सीन ट्रायल के लिए अनफिट बताया। अस्पताल से जाते समय नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टीका लगवाने वाले वॉलंटियर्स के लिए तय गाइडलाइन का सरलीकरण किया जाना चाहिए। आपको बता दें, भोपाल के पीपुल्स अस्पताल में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। एक सप्ताह में करीब 45 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि ट्रायल के लिए वॉलंटियर नहीं आ रहे। वॉलंटियर्स की कमी को देखते हुए सरकार अब जन जागरूकता अभियान चलाएगी। इसमें जो क्वेरी और इंक्वायरी हैं जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई, वो इतने प्रकार की हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि उसको सुनने के बाद में वॉलंटियर अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित हो जाएगा। 1 साल तक के उसमें हर सप्ते की मॉनिटरिंग, तिमाही, छमाही, सालाना, वो इतनी ज़्यादा है, तो इसमें किससे कहूँ मैं, समझ नहीं आ रहा, पर इसका सरलीकरण होना चाहिए। जो वॉलंटियर्स जितने लोगों को ट्रायल में हिस्सा लेना चाहिए उसमें कुछ कमी आ रही है। हमने निश्चित किया है कि इसको लेकर हम एक जन जागरण करेंगे। लोगों में यदि ट्रायल को लेकर कोई भ्रांतियां हैं तो उसको हम समाप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुले मंच से माफिया को खत्म करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को हर हाल में गुंडागर्दी रोकने के निर्देश भी दिए। लेकिन भोपाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें मान्यवर शोरूम के मालिक सुमित अग्रवाल खुलेआम पुलिस को धमकी दे रहे हैं। बड़े अधिक पुलिस अधिकारियों, मंत्रियों के नाम का इस्तेमाल कर पुलिस से अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। घटना देर रात की है, जब पुलिस चेकिंग के दौरान सुमित अग्रवाल को रोका गया तो वो ऐसे भड़के कि पुलिस कर्मियों को ही डराने लगे। खुद को मान्यवर शोरूम का मालिक बताकर रौब जमाने की कोशिश की। बात नहीं बनी तो शोरूम में कई मंत्रियों के आने की धौंस भी दिखाने लगे। इतना ही नहीं, ये तक कहा कि सीएम साहब की पत्नी भी मेरी कस्टमर है। फिलहाल पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, सार्वजनिक स्थान पर गाली देने और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सुमित अग्रवाल पर केस दर्ज कर लिया। कॉलर कैसे पकड़ी? कॉलर नाम बताओ, तुम्हारा क्या है? नाम बताओ। नाम बताओ उसका। महेश्वरी जी को जानते हो? तुम्हारे PHQ हुए आईजी फूफा जी है मेरे, अनिल माहेश्वरी। अभी नाम बताओ क्या तुम लोगों का सबका? अभी बुलाता हूँ मैं, अभी यहीं परेड करवाता हूँ। मान्यवर का ऑनर हूँ मैं। भोपाल में 4 शोरूम है मेरे। तुम जैसे 36 आते नरेंद्र सिंह तोमर, विश्वास सारंग सब आके बैठते हैं। ये साधना सिंह की, शिवराज की पत्नी कस्टमर है मेरी। बिल्कुल सही है, आप बहुत अच्छे आदमी है। बहुत कॉलर पकड़ ली तुमने? गाली जो दे रहे हो ना, कॉलर पकड़ ली हमारी। जब तुमसे बोल रहे हो अर्जेंसी है, मुझे जाना है, क्यों रोक रहे हो? कारण बताओ मुझे। रतलाम में 13 हत्याकांड के आरोपी दिलीप देवल के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस की पीठ थपथपाई है। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ही पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे नर पिशाच को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जब पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए गई तो उसने टीम पर ही गोलियां चलाई और हमारे बहादुर जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मियों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। वहीं आरोपी दिलीप देवल के एनकाउंटर के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत की। मंत्री ने वीडियो कॉल कर अस्पताल में भर्ती पुलिसकर्मी हिम्मत सिंह और विपुल से बात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस से कह दिया गया है कि प्रदेश में कानून का राज है और कानून का ही राज रहेगा। ऐसे में अपराधी या तो मध्य प्रदेश की जमीन छोड़ दे या फिर सुधर जाए। आपको बता दें कि रतलाम पुलिस ने गुरुवार रात दिलीप देवल की मुठभेड़ उससे हो गई थी और पुलिस ने एनकाउंटर में दिलीप को मार गिराया। दिलीप की ओर से की गई फायरिंग में 2 सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिलीप देवल पर कई संगीन अपराध दर्ज हैं और उस पर 6 हत्याओं का आरोप था, जिनमें 2 मर्डर गुजरात में और 4 लोगों का मर्डर रतलाम में किया गया। इसने 25 नवंबर को रतलाम में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की थी। उधर दिलीप का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजन को सौंपा गया, जिसका गुजरात ले जाकर उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। ये सब पुलिस अधिकारी है। एक दुर्दांत अपराधी दिलीप देवल पुलिस ने घेरा जब 8:15 पे, तो
जवाबी फायरिंग की, हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एनकाउंटर में उसको मार दिया है। मुख्यमंत्री जी ने भी सभी पुलिस को बधाई, एसपी, डीआईजी, आईजी सबसे बात फोन पर करके बधाई दी है। भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो सकेगी। यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया है। यूनिवर्सिटी के भेजे गए प्रस्ताव के जवाब में मेडिकल काउंसिल ने तर्क दिया है कि नई शिक्षा नीति में मेडिकल और इंजीनियरिंग विषय हिंदी में पढ़ाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं, इसलिए इन दोनों विषयों की पढ़ाई हिंदी में कराने की अनुमति जारी नहीं की जा सकती। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से एमसीआई से कई सालों से चर्चा की जा रही थी। मंशा ये थी कि यूनिवर्सिटी में इन दोनों विषयों की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम से कराई जाए, लेकिन इस पहल को फिलहाल एमसीआई ने ठुकरा दिया है। इंदौर में कॉलेज स्टूडेंट्स इस सोच में हैं कि इस बार परीक्षाएं होंगी कि पिछली बार की तरह ही उन्हें जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के चलते उनकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। वहीं परीक्षाएं कब होंगी इस बात का भी इंतजार है। दरअसल बीए, बीसीए और एलएलबी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के पहले, तीसरे और चौथे सेमेस्टर के साथ ही एमए, एमकॉम के पहले और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं पहले दिसंबर में होती थीं, लेकिन इस बार शिक्षा सत्र में देरी होने की वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर सुरेश सिलावट का कहना है कि इस बार कोरोना के चलते सब कुछ गड़बड़ाया हुआ है। वहीं परीक्षा को लेकर कोई योजना नहीं बनी। फिलहाल विभाग का ध्यान कोर्स पूरा कराने की ओर है, जिसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है। अभी एडमिशन्स बंद हुए, अभी 8 दिन भी नहीं हुए मुश्किल से। बच्चों के डॉक्यूमेंट की जानकारी लग रही है, कितने बच्चे फीस नहीं भर रहे हैं, कितने डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट की डेट बढ़ाना पड़ेगी, तो इसलिए परीक्षा कार्यक्रम गड़बड़ाएगा। और अब देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें बिग न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना और वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों से वैक्सीन पर बात हुई और राज्यों से कई सुझाव भी मिले। अब कोरोना वैक्सीन कुछ हफ्तों में आ जाएगी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत के दौर भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब आगे केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक 5 दिसंबर यानी कल होगी। इंदौर नगर निगम का माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। निगम की टीम ने आज बदमाश इस्लाम पटेल के कब्जे पर बुलडोजर चलाया। टीम ने बदमाश के मकान और दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया। बता दें कि इस्लाम पटेल पर 9 मामले दर्ज है। निगम ने आज खजराना और कबूतर खाना इलाके में कार्रवाई की। भोपाल में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में खरगोन जिले के कोविड-19 के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काम बंद कर कलेक्टर कार्यालय परिसर में मुंडन करवाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सतना में तिलक कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी भी हो गई और इस विवाद में आधे दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला रामपुर थाने के देवमऊ गांव का है। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।